एक ऐसी बाहिजाब खातून से करवा रहे हैं जिनका नाम आयशा नूर है। ये तमाम जो है ये अपने घर में उन लोगों के लिए करती हैं जो गरीब नादार हैं, बेआरो मददगार हैं, बेआसरा हैं। उन लोगों को अपने घर की छत पर बुलाकर उनको अफ्तारी करवाती हैं। ये गली है हमारी मोहल्ले के लोग भी आते हैं। कोई यहाँ से गुजर रहा हो, अफ्तारी का टाइम हो रहा तो हम खुद बुलाते हैं ऊपर से कि आ जाएं हमारे घर अफ्तारी है, आप लोग अफ्तारी कर लें। वैसे मैं शेफ़ तो थी ही अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने ये देगे बनाना शुरू की तो ये भी अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी बनना शुरू हो गई। खुली अफ्तारी होती है, देगें होती हैं, इसमें फ्रूट्स होते हैं, इसमें रोल और समोसे होते हैं। ये घर की बनी हुई होती हैं, सारी मेरी चीज़ें होममेड होती हैं, साफ़ सुथरी। मैंने एक सिलाई सेंटर बनाया हुआ है अपने तौर पर ही ना। मैंने सिलाई मशीनें लेके दी कुछ लोगों को और वो घर पर ही सिलाई का सीख रही हैं। उतना देती हूँ जितना मेरे पास आता है और मैं आगे उसको दे देती हूँ। जो हकदार का हक होता है उस तक पहुँचा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान ज़फ़र। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिजाब खातून से करवा रहे हैं जिनका नाम आयशा नूर है और ये अपने घर में ख़ुद देगें पका कर सैकड़ों लोगों की अफ्तारी का एहतमाम करती हैं और अपने घर की छत पर जो है वो उनको इनवाइट करती हैं, उनके लिए अफ्तारी का एहतमाम करती हैं, उनके लिए अच्छा तमाम निज़ाम करती हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन उन्होंने कोरमा बनाया हुआ, चावल हैं, ये समोसे, रोल, उसके साथ साथ शरबत और फ्रूट्स का। और ये तमाम जो है ये अपने घर में उन लोगों के लिए करती हैं जो गरीब नादार हैं, बेआरो मददगार हैं, बेआसरा हैं। उन लोगों को अपने घर की छत पर बुलाकर उनको अफ्तारी करवाती हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरीके से अपने घर में अफ्तारी करवाना। ये इन्होंने काम कब शुरू किया, ये इनको मोटिवेशन कहाँ से आई, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? ये अल्लाह का शुक्र। ये बड़ा मुश्किल होता है, लोग अफ्तारी करवाते हैं लेकिन बाहर दस्तरखान लगवा देते हैं। तो घर में इस तरीके से ऊपर छत पे लोगों को बुलाना और ख़ुद देगें पकाना इधर सहन में खड़े होके, ये बड़ा मुश्किल है। ये सोचा कैसे आपने, क्या मोटिवेशन आई कि आपने अफ्तारी का एहतमाम करवाया इस तरह? ये भाई मैंने ना असल में मैं खुद बहुत ज़्यादा इन सारे अरसे से गुजरी हूँ जिसमें हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, माली हालात। तो आप जिन बुरे हालातों से गुजरे हुए हों और अगर कोई आपके सामने ऐसा भूखा बैठा हो तो वो फिर नहीं बर्दाश्त होता। बाहर लोग सड़कों पे ज़रूर दस्तरखान लगाते हैं लेकिन ना वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। तो मेरे घर की छत खाली थी, उसको मैंने साफ़ सुथरा किया। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये जब से रमज़ान शुरू हुआ है तो मैंने अपनी छत पे ही करवाना शुरू कर दिया। और पहले मैं बहुत थोड़े लोगों को खिलाती थी, 10, 15, 20। फिर अल्लाह ताला ने बरकत डाली और लोग साथ जुड़ते गए और अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर तादाद ज़्यादा होगी और छत भी बड़ी है तो अल्हम्दुलिल्लाह 200 से 250 लोग आ जाते हैं ऊपर ना इफ्तारी के लिए। अच्छा, ये भी होता है कि लोग कहते हैं कि अफ्तारी का एहतमाम कराने चलें, छत पे करा रहे हैं तो ला के बॉक्सेस में उनको बना के दे दिया जाए। देखें आप क्यों बना रही हैं घर में खुद? अच्छा, ये मैंने ना होममेड खाने का काम शुरू किया था आज से 2019 में शुरू किया था जब कोविड आया था। तो घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और मैं बहुत कम पढ़ी लिखी थी और घर की बड़ी बेटी थी तो घर मैंने ही चलाना था सारा, घर भी रेंट पे था। तो जब बाहर से ऑर्डर आना शुरू हुए मतलब आसपास के एरिया से तो फिर मैंने मतलब होम डिलीवरी का काम शुरू कर लिया, होम मेड फूड का ना। ऐसे ही लोगों के घरों में खाना बना कर डिलीवर करवाती थी। फिर उसके बाद थोड़े से बड़े ऑर्डर आना शुरू हो गए तो मैंने कहा कि बजाय मैं बाहर से मतलब लोगों से कुछ कहूँ और ऑर्डर करूँ देगें, तो फिर मैंने बड़े ऑर्डर जब लेना शुरू किए तो फिर मैंने देगों का सारा सामान ख़रीद लिया। फिर मैंने बड़ी क्वांटिटी में लोगों के फंक्शंस पे बनाना भेजना शुरू कर दिया। जैसे किसी की सालगिरह है, किसी की कोई ढोलकी है, कोई मेहंदी है, कोई भी घर में जो फंक्शंस होते हैं वहाँ पे भी मैंने केटरिंग जो है ना प्रोवाइड करना शुरू कर दी। तो वैसे मैं शेफ़ तो थी ही अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर में ही सारा कुछ मुझे आता था बनाना। तो फिर मैंने ये देगे बनाना शुरू की तो ये भी अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी बनना शुरू हो गई। इसमें पुलाव, बिरयानी या जो भी मेरी स्पेशल चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी बनना शुरू हो गई। तो अच्छा, ये हम देख रहे हैं इस तरीके से लोग, आप ज़ाहिर है ये मोहल्लेदार हैं या कोई भी चलता फिरता आ जाता है? ये गली है हमारी मोहल्ले के लोग भी आते हैं। कोई यहाँ से गुजर रहा हो, अफ्तारी का टाइम हो रहा तो हम खुद बुलाते हैं ऊपर से कि आ जाएं हमारे घर अफ्तारी है, आप लोग अफ्तारी कर लें। क्योंकि खुली अफ्तारी होती है, देगें होती हैं, इसमें फ्रूट्स होते हैं, इसमें रोल और समोसे होते हैं। ये घर की बनी हुई होती हैं, सारी मेरी चीज़ें होममेड होती हैं, साफ़ सुथरी। और मतलब खुला खाना होता है, उसके बाद शरबत होता है लाल वाला। तो ये सारा फिर मैं छत पे लगा देती हूँ और यहाँ से जो भी गुजर होते हैं ना अफ्तारी के टाइम हम बुला लेते हैं या कोई खुद आ जाता है तो सब आ सकते हैं, कोई मसला आप नहीं। बेसिक होम बिज़नेस करती थी घर में कुकिंग का, तो अब ये आपको ज़ाहिर है कोई ताउन, किसी के ताउन के साथ कर रही हैं या ख़ुद भी अपनी जेब से भी कर रही हैं? जी खाना मैं बहुत अच्छा बनाती थी तो कुछ ओवरसीज़ ने, मेरा अपना यूट्यूब का चैनल भी है ना, और जो कोई इंटरव्यू हुए तो कुछ ओवरसीज़ ने देखा सोशल मीडिया पे तो उन्होंने फिर मुझे ऑर्डर करना शुरू किया कि आप ऐसा करें, आप 150 लोगों को इफ़्तार, ये थ्रू आउट पूरा साल चलता है जी। ये कोई सिर्फ इफ़्तारी का नहीं है, ये रमज़ान में तो है ही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरा साल चलता है, हफ़्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मैं 200 से 250 लोगों को खाना खिलाती हूँ।
तो ये ओवरसीज़ जो है ना डोनेट करते हैं और मैं ये खाना बनाती हूँ। इसके अलावा मेरे अपने भी अल्हम्दुलिल्लाह और भी मैंने खुद से ही जो काम स्टार्ट किए हैं। ये मेरी एक फ़ाउंडेशन मैंने शुरू की है जिसमें मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टा है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और मैंने एक सिलाई सेंटर बनाया हुआ है अपने तौर पे ही ना। कुछ लोगों ने डोनेट किया और मैंने सिलाई मशीनें लेके दी कुछ लोगों को और वो घर पे ही सिलाई का सीख रही हैं। उसके अलावा राशन वगैरह कोई अगर मांगने आ जाए तो जितना मेरे से हो पाए, अगर मुझे कोई डोनर डोनेट कर रहा है तो मैं उनको वो जो उनकी ज़रूरियात होती हैं वो लेके देती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा डोनेट कर रही हूँ या बहुत ज़्यादा लोगों को दे रही हूँ। मैं उतना देती हूँ जितना मेरे पास आता है और मैं आगे उसको दे देती हूँ। जो हकदार का हक होता है उस तक पहुँचा देती हूँ मैं। फैमिली क्या सपोर्ट कर रही है आपको? वो कहती नहीं, एतराज़ नहीं करती कि घर में इस तरह अफ्तारी करवाना घर डिस्टर्ब होता है? नहीं नहीं, ये तो नेकी का काम है, इसमें तो सभी सपोर्ट करते हैं, फैमिली भी सपोर्ट करती है, महल्ले वाले भी इवन के बड़े खुश होते हैं। उनको तो इंतज़ार होता है कि अच्छा कब अफ्तारी करवा रही हैं आयशा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब घर में से सबका सपोर्ट है, इधर से भी सबका सपोर्ट है मुझे। तो ये लास्टली जाते जाते बता दें कि माशाल्लाह बाहिजाब हैं, तो यहाँ पे खड़े हुए हैं तो चूल्हे का तो सेक ही बड़ा आ रहा है, तो ये भी एक बड़ा हेक्टिक काम है। तो इसके पीछे क्या मकसद है, क्या ज़ाहिर है लोग ये भी जानना चाहेंगे। भाई देखें, पहली बात तो ये है कि हर काम मुश्किल ज़रूर होता है। ये काम अब ज़ाहिर है यहाँ पे हीट है, गर्मी होती है, तो मैं कर रही हूँ तो ये मेरे लिए मुश्किल है। बाकी जो मज़दूर कर रहे होते हैं मज़दूरी उनके लिए मुश्किल होती है। लेकिन आप अगर इसके हलाल कमाना चाह रहे हो, जो आपको हुनर आता है ना, तो उसमें फिर नहीं देखते कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह लगी हुई हूँ। और ये जो मेरा हिजाब है ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। मैं पिछले साल उम्रे पे गई तो वहाँ से अल्लाह ने मुझे मतलब मेरे दिल में शौक़ आया। ये किसी के कहने पे नहीं या यूट्यूब पे अपना फेस छुपाने के लिए नहीं है, ये मेरा अपना शौक़ था जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ मतलब महीनों से शुरू किया है, साल अभी नहीं हुआ। तो अब आप अपने काम से अच्छा अर्न कर लेती हैं? अपने काम से अभी मुझे सोशल मीडिया से तो अर्निंग नहीं आना शुरू हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो होममेड फ़ूड का बिज़नेस है इसमें से मैं अपना घर चला लेती हूँ। जी, अपने घर को मैं ही चला रही हूँ, घर रेंटेड है, उसके अलावा मतलब बहुत सारे और भी खर्चे हैं, बड़ी मैं ही हूँ अपने घर की, तो सारा घर मेरे सर पे चलता है। जी। लास्टली लोग आपको देख रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम मैं यही देना चाहूँगी कि कोई भी मतलब आप लोगों से मांगने की बजाय लोगों को कहें कि मेरी हेल्प करें, या किसी भी इधर उधर के रास्ते पे जाएं, आपको सिलाई आती है, आपको खाना पकाना आता है, आपको कोई भी काम आता है ना, मैं कहती हूँ आप शुरू कर लें। मैं ये पिछले 5वां साल हो गया और शुरू में मुझे इतने फेलियर का सामना करना पड़ा कि कोई ऑर्डर नहीं करता था, ऑर्डर करके लोग कैंसिल कर देते थे, लोग मतलब नंबर ऑफ़ कर देते थे, तो वो खाना भी मुझे मतलब ज़ाहिर ज़ाया हो जाता था और मैं लोगों को मोहल्ले में देती थी। ज़ाया तो नहीं, गरीबों के पेट में चला जाता था, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते थे, तो जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी उस वक्त। तो इस वक्त मैं यही कहूँगी कि जो जिसको जो स्किल आती है ना वो उस पर काम करे, लोगों के आगे हाथ फैलाने की बजाय या लोगों से कुछ भी कहने की बजाय। लोग आपको कुछ भी नहीं देंगे जहाँ तक मुझे लगता है। अल्लाह के ऊपर यकीन रखें और जो भी काम आता है उसको शुरू कर दें तो अल्लाह ताला बरकत डालेंगे। और अगर मैं कह रही हूँ मतलब एक लड़की हो के बाहिजाब तरीके से अपने घर में रह के, तो कोई भी काम कर सकता है और अल्लाह ताला बेहतर कामयाबी देने वाले हैं। मेहनत उसमें है, मेहनत ये है कि मैं 5वां साल है मेहनत पे लगी हुई हूँ, मैं नहीं रुकी। एक मेरे भाई बने हुए, वो मुझे हमेशा कहते हैं कि आप ना ढीठ हैं, मतलब ढीठ इन द सेंस कि आप लगी रहती हैं, आप घबराती नहीं हैं कि अगर यहाँ पे फ़ेल हो गई हूँ तो रुक जाऊँ। नहीं, मैं रुकी नहीं हूँ, मैं 5 साल से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और अभी आगे बहुत मेहनत करनी है। अपने सिलाई स्कूल को बड़ा बनाना है, अपनी फाउंडेशन को बड़ा बनाना है, और ये जो 200-250 लोगों को मैं खाना खिलाती हूँ, ये मैं चाहती हूँ मैं डेली खिलाऊँ और जितने मतलब आएँ लोग वो कोई भी भूखा ना जाए, सारे ही खाएँ इसमें से। शुक्रिया। आयशा नूर हमारे साथ मौजूद थी और ये इसके साथ साथ दीगर भी काम कर रही हैं, राशन तकसीम करती हैं, सिलाई सेंटर इन्होंने लोगों के लिए खोल के दिए हैं। खिदमत खल्क का एक जज्बा इनके दिल में इस तरह से अल्लाह ने बेदार किया है कि ये अपने घर में लोगों को देगे बनाकर उनको अपनी छत पे अफ्तार करवा रही हैं। और इन्होंने ये जिस तरीके से 5 साल पहले एफर्ट शुरू की थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास एक वसी तादाद में जो है वो नंबर ऑफ़ पीपल्स की अमाउंट भी है। इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी इनको जो हेल्प आउट करते हैं। तो ये एक इंसान के लिए बड़े एजाज़ की बात होती है। आप लोगों को इनकी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।